दोस्तों, आप सब सीरियल किलर्स के बारे में तो जानते ही होंगे। सीरियल किलर्स आमतौर पर वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने मजे के लिए या यूं कहें तो अपने पागलपन को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जिसे 1800 से भी ज्यादा सालों की सजा सुनाई गई थी और जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया था। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम लुइस गैरावितो है। वैसे तो कोलंबिया के लोग इसे द बीस्ट और द मॉन्स्टर ऑफ जेनोवा के नाम से भी जानते हैं। लुइस गैरावितो का जन्म 25 जनवरी सन 1957 को जेनोवा, कोलंबिया में हुआ था। 8 साल के उम्र में ही घर से भागे हुए इस लड़के ने एक लोकल गैंग को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे समय के साथ जब लुइस बड़ा हुआ तो उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लुइस के जुर्म करने का तरीका सबसे अलग था। लुइस का निशाना 6 से 16 साल तक के गरीब, बेबस और अनाथ बच्चे हुआ करते थे। पहले तो वो उन्हें कुछ पैसे या खाने का सामान देकर उनसे दोस्ती कर लेता और उन्हें काम का लालच देकर अपने साथ ले जाया करता था। इससे बच्चे उस पे आसानी से भरोसा कर लिया करते थे। बच्चों को थोड़ी दूर तक ले जाकर वो उन्हें थका देता और जब बच्चे थक जाते तो वो उन्हें मारता, पीटता और उनके कपड़े उतार कर उनके हाथ पैर बांध दिया करता ताकि वो उनका रेप कर सके। रेप करने के बाद जब बच्चे शांत हो जाते तो वो उनके लिंग को काट कर उनके मुंह में डाल दिया करता और उनका गला काट कर उनकी हत्या कर दिया करता था। हत्या करने के बाद लुइस बच्चों की लाश को बिना कपड़ों के लावारिस छोड़ वहां से चला जाता। लुइस हमेशा अपने भेष को बदल लिया करता ताकि किसी को भी उस पे शक न हो। कभी एक किसान, कभी एक पादरी तो कभी एक दवा विक्रेता के रूप में अपने जुर्मों को अंजाम देने वाला लुइस गैरावितो दुनिया के सबसे बेरहम और सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लुइस गैरावितो ने सन 1992 से सन 1999 तक 300 से भी ज्यादा बच्चों की इसी बेरहमी के साथ हत्या की थी। दरअसल कई सालों तक ये सब यूं ही चलता रहा क्योंकि ना ही किसी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और ना ही किसी को इन सब घटनाओं का पता था। लंबे समय से चल रहे सिविल वॉर के कारण कई लोग सड़कों पर आ गए थे और उनमें से कईयों के पास ना ही पैसे थे और ना ही काम था। 1997 में जब लोगों ने गौर से इस बात को समझा कि सड़कों पर से छोटे बच्चे गायब होते जा रहे हैं, तब तक पुलिस को ऐसे कई बच्चों की लाशें हर तरफ मिलनी शुरू हो गई जो कि दिल दहला देने वाली थी। चारों तरफ मामलों की खोजबीन शुरू कर दी गई और लगभग 2 साल के लंबे वक्त के बाद लुइस गैरावितो को 22 अप्रैल सन 1999 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में गैरावितो बार बार अपने बेकसूर होने की बात कहता रहा, पर पुलिस को मिले सबूत और लुइस के डीएनए सैंपल्स साफ साफ इशारा कर रहे थे कि खूनी और कोई नहीं, लुइस गैरावितो खुद है। कुछ समय के पूछताछ के बाद लुइस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि उसने 300 से भी ज्यादा बच्चों की हत्या की है, जिसमें से सिर्फ 138 बच्चों की ही लाशें पुलिस को बरामद हुई। कोर्ट में जब लुइस गैरावितो को पेश किया गया तो वहां के जज ने सारे सबूतों और जुर्म की गहराई को देखते हुए लुइस को 138 बच्चों का खून करने और उनका रेप करने का दोषी पाते हुए 1853 साल की सजा सुनाई। पर कोलंबिया के कानून के अनुसार किसी भी अपराधी को 40 साल से अधिक कैद में रखना या मौत की सजा सुनाना मना है। और क्योंकि लुइस ने पुलिस अधिकारियों की बच्चों की लाशें ढूंढने में मदद की थी, इसलिए बाद में इस सजा को कम करके केवल 22 साल कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद ह्यूमन राइट्स और कोलंबिया की जनता ने बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और सड़कों पर आकर सरकार और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जताया और उनसे अपील कर ये कहा कि लुइस को आजीवन कारावास
या फांसी की सजा सुनाई जाए, पर कुछ ही समय के बाद सबको शांत कर दिया गया और ऐसा न हो सका। दोस्तों, इस वक्त लुइस गैरावितो वेलेदुपार जेल, जो कि कोलंबिया में स्थित है, वहां अपनी सजा काट रहा है और इसे बहुत ही कड़ी सुरक्षा में सभी कैदियों से अलग रखा गया है। और कोर्ट की सजा के अनुसार देखें तो 2023 में लुइस गैरावितो को रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लुइस गैरावितो को रिहा करना कोलंबिया की सरकार के लिए सही होगा या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।